एम फॉर IND पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ सद्दाम हुसैन और ये हमारे दिलदार भाई हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंसानियत के ऊपर। जो इंसानियत तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और बहुत से कहानियां हमने किताबें भी बहुत सुने हैं और स्कूल में भी बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ाई जाती है, मगर कुछ चीजें हैं पढ़ने के बाद भी हम भूल जाते हैं, जिसको कहते हैं इंसानियत। इंसानियत क्या है? अभी के दौर में आप अगर सोशल मीडिया पे आप वीडियो देखते हैं तो ऐसा आपको लगेगा कि इंसानियत दुनिया के अंदर अब बची ही नहीं है किसी भी तरह से, चाहे इंसानों के लिए या पशु पक्षियों के लिए। किसी के अंदर ये इंसानियत नाम का शायद कुछ % लोग हैं जिनके ऊपर बची हुई है, बट ज्यादातर लोग, आप अगर सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म हो चुकी है जिससे लोगों की अंदर क्या जानवर है पल रहा है वो चीज सामने आ रहा है वीडियो और फुटेज पे। ना इंसान को इंसान कोई समझ पा रहा है, ना ही जानवर को जानवर। आपने पशुपति के बारे में भी सुना होगा। जो पशुपति लोग जाते हैं, भगवान को मानते हैं, वो पशुपति पशु उसको कहा गया है जानवरों के बारे में। मगर जानवर, यहाँ तो इंसान कोई इंसान को नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो रिश्तेदार हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो। अगर इस तरह से आप देख सकते होंगे कि अगर ऐसा होता तो वृद्ध आश्रम, जो बुढ़ा और बूढ़ों के लिए जो वृद्ध आश्रम है, वो नहीं होता। मैंने तो जानवरों के बारे में सुना था, गाय भैंस ये सबके तबेला है, मगर उससे पहले आप देख सकते हैं कि इंसानों के लिए पहले वो तबेला ही जैसा है जो वृद्ध आश्रम वगैरह खुला हुआ है। क्या कहेंगे इस पे आप? मेरा आपने जितना बात बोला मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। बहुत बड़ी बात आपने बोला कि वृद्धाश्रम में इंसानियत ही होता है। एक जिंदगी में कुछ भी कर ले, हम कुछ भी कमा ले, जो भी हो, लेकिन एक जो रूप होता है ना, वो कहीं ना कहीं हम इंसानियत के ऊपर में ना कहीं दूर हट रहे हैं। बहुत समझदार है हर व्यक्ति, आज के डेट में हर व्यक्ति बहुत समझदार है, खुद में कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत समझदार हूँ, ये है मेरी जिंदगी, वो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसानियत से दूर हम भाग रहे। सबसे बड़ी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ी कमजोरी तो ये है कि हमारे सब्जेक्ट में साइंस, बायोलॉजी, मतलब जो भी हो, स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, चीज हर सब सब्जेक्ट है, लेकिन ये चीज को मैं वो भी नहीं बोलूंगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं से एक मेंशन हो जाता ना कि अगर हमारे किताब में एक सब्जेक्ट इंसानियत का भी होता तो कहीं ना कहीं इंसानियत का सब्जेक्ट में 20 मिनट लगता पढ़ाने में। 20 मिनट में इंसान बन जाता। आपने बोला ना कि वृद्धाश्रम, आपने जो बोला वृद्धाश्रम, वो कितनी बड़ी मुद्दा हो गया। माँ बाप को छोड़ना, बिल्कुल, वो कहाँ, वो क्या होता है? माँ बाप को छोड़ने का मतलब एक इंसानियत, मेरे अंदर में वो इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुके हैं, बिल्कुल मर चुकी है। तो मैं वहां छोड़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं चीजें, हाँ पढ़ा हूँ मैं, मैथमेटिक्स पढ़ रखा हूँ मैं, बायोलॉजी पढ़ रखा हूँ मैं, साइंस पढ़ रखा हूँ मैं, इतिहास पढ़ रखा हूँ मैं, बहुत सारा सब्जेक्ट है। हाँ, उसके साथ में ये हुआ, ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट ये। इंसानियत कहाँ जिंदा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि स्कूल के अंदर इंसानियत कुछ ऐसा पार्ट है जो पढ़ाना चाहिए। मैंने बहुत से वीडियो पे जो वीडियो बनाते हैं और लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं, इस तरह का वीडियो मैंने भी सुना है। बट मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको स्कूल में भी इंसानियत पढ़ाया जाता है बट आप समझ नहीं पाते हो तो आप क्या कहेंगे? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इंसानियत क्या है? आपने राम के बारे में सुना होगा, किताब है ना? हाँ, इंसानियत। तो राम के बारे में क्या दिखाया गया है? इंसानियत ना, कि लोगों को किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। हाँ। हमारे नबी के बारे में आपने सुना होगा। बिल्कुल किताब छपी है ना। हाँ। लोगों को पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और जो लोग नहीं पढ़ते, अगर उसको पढ़ के भी फॉलो नहीं करते हैं तो किसी गलती है। इतिहास क्या है? इतिहास तो आपने पढ़ा ना, जैसे आपने कहा कि मैंने बायोलॉजी इतिहास भी पढ़ा है। तो इतिहास क्या है? इतिहास हर तरह का होता है, हमारे देश का, दुनिया का, भूगोल का, हर चीज का इतिहास होता है, ठीक है ना? तो इतिहास उस चीज के साथ साथ हमारे जो कहीं ना कहीं कुछ राजा महाराजा, ऋषि मुनि जो थे, जो पहले सहाबाए कराम थे, नबी थे, उनके बारे में भी तो हम पढ़ते हैं ना। बिल्कुल। तो वो चीज हम क्यों नहीं फॉलो करते हैं? ऐसा हमें लगता है कि हमें इंसानियत नहीं पढ़ाया जाता, वही तो इंसानियत है। मैं आपको बात को एक बार में रोकूंगा। नबी का बात करते हैं आप, तो नबी
आपने एकदम बहुत परफेक्ट बोला, और अपने राम का भी बोला कि वो भी इंसान थे और हमारे नबी भी इंसान थे। बिल्कुल ठीक, वो इंसान थे, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें, नबी हो या राम हो, इन दोनों ने आकर के पृथ्वी पे इंसानियत सिखाया। बिल्कुल सिखाया। हम कहीं ना कहीं अगर हिंदू धर्म में देखें, मुसलमान धर्म में देखें, तो कहीं ना कहीं इंसानियत थी। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये चीज वो है, एकदम अलग से वर्ड, कुछ अपने मन से वर्ड तो था। बट आज जो हो रहा है राम रहीम के नाम पे, जो आज हो रहा है, आप देखते हैं प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। राम का झंडा फहरा के आप देख सकते हैं दंगाइये कैसे दंगाई कर रहे हैं। झंडा पकड़ा हुआ है हनुमान का, मगर हनुमान जी तो ऐसा नहीं थे। झंडा पकड़ा हुआ है राम जी का, ऐसा तो राम जी नहीं थे। मगर जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है नाम पे, कहीं ना कहीं उनकी छवि और नाम का इस्तेमाल करके उनको बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में सहमत हूँ आपके, मैं पूरे बात में सहमत हूँ। इसमें यह है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोशल नेटवर्क से समझ करके 2-4 वीडियो देख करके हम एकदम से उतावले हो गए। रीजन यही है, कहीं ये मेरा खुद का वो है ओपिनियन, मेरा खुद का पर्सनली है ओपिनियन। हाँ, मेरा खुद का ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं आदमी डाइवर्ट हो रहा है। 2-4 रील देख लिए, गलत है सही है मुझे नहीं पता, मैं उस पर स्टडी भी नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी मैं डाइवर्ट हो गया। 2-4 रील देख लिया, ये हो गया वो हो गया। आज का रील का जमाना है, आप भी जानते हैं, व्हाट्सएप के जमाना। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं रील देखे हैं, कौन सच है कौन गलत है, कौन कब। हमारे गवर्नमेंट, हमारे हिंदुस्तान का गवर्नमेंट भी, प्रशासन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, गलत और सही चीजों पे ध्यान रखता है, लेकिन वो बाद में समझ में आता है। लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट 30 सेकंड का ही होता है, स्टेटमेंट दे देते हैं। कहीं ना कहीं वो 2000, 5000, 10,000, 20,000 व्यूज आने के बाद में 20,000, 50,000 आदमी भटक जाते हैं एक स्टेटमेंट की वजह से, और गलत स्टेटमेंट की वजह से वो बंद हो जाते। मतलब वो तो अपना वो सीख गए, लेकिन वो 20,000 हो, 50,000 हो या 1 लाख, कहीं ना कहीं वो बंदा कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है कि हमारे साथ एक चीज है जो हमारे गवर्नमेंट के साथ और हमारे जो संविधान के अंदर है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कि हमारे फ्रीडम है, अगर हमें कुछ गलत लगता है तो हम उसके लिए हम कुछ बोल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी फायदा लोग गलत उठाते हैं और कहीं ना कहीं इसके फायदा उठा के गलत स्पीच दे देते हैं, गलत बयानबाजी कर लेते हैं। मगर हमारे प्रशासन, हमारे सरकार को ये चीज देखना चाहिए कि कौन गलत है, किसकी वजह से जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर माहौल खराब हो रहा है, उस चीज पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी एक खास कम्युनिटी को देख के टारगेट करना चाहिए। क्योंकि जो गलत है वो गलत है। कई सारे वीडियो ऐसा देख रहे होंगे, पुलिस प्रशासन को किसी अलग कम्युनिटी के लिए, मतलब सामने पुलिस प्रशासन को मारा जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, मगर उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। और बहुत से कम्युनिटी ऐसा भी है जिसको लगातार टारगेट किया जा रहा है, और अगर गलती नहीं भी करती है तो उसको कहीं ना कहीं हरास किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। और आप लोगों के सामने ये अभी प्रेजेंट टाइम में भी हो रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज कहीं ना कहीं देख के हमें लगता है कि ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग और उनके अंदर से ऐसे इंसानियत खत्म होते जा रहा है। इसलिए हम आज ये जो टॉपिक रखे हैं इंसानियत के ऊपर, तो बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कहीं ना कहीं हमारे संविधान हमें अधिकार देता है कि हमें फ्रीडम है, हमें बात रखने की, बोलने की, तो कुछ ऐसा आप बयानबाजी ना करें जिससे हमारे देश का माहौल खराब हो और दूसरे कम्युनिटी को ठेस पहुंचे या उसके वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो। कृपया करके हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से कि ऐसा काम कोई भी, जितने भी मेरे भाई व्यूअर्स से देख रहे हैं, ऐसा काम ना करें कि ताकि दूसरे को तकलीफ हो। अगर आप किसी भी धर्म से हैं, कोई भी मेरा भाई ये ब्रॉडकास्ट देख रहा है, वीडियो देख रहा है, तो बस मैं आपको यही कहूंगा कि ताकि आप लोग कोई रील, कोई वीडियो देख के ना भटके। और अगर आप किसी भी धर्म से होते हो, सबसे पहले अपनी किताब पढ़े धर्म के। जो आप लोग कर रहे हैं, जो रोड पे चलना, दंगा फैलाना, ईंट मारना, लठ मारना, प्रशासन पे हाथ छोड़ना, बहुत ऐसे वीडियो वायरल होता है। और प्रशासन की भी कहीं ना कहीं किसी एक प्रशासन की वजह से सभी प्रशासन को ये देखे बदनामी झेलना पड़ता है कि एक प्रशासन, कई सारे वीडियो भी होता है कि प्रशासन कहीं भी हाथ छोड़ देती है, महिलाओं पे भी, किसी पे भी कोई
आता है कंप्लेंट लिखाने, उस पर भी हाथ छोड़ दिया जाता है और उसको टारगेट किया जाता है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप ऐसा करते हैं तो आप अब संविधान से अलग चलते हैं और आप जो कसम खा के आते हैं, अब पुलिस प्रशासन में आने से पहले जो आप कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे आप अलग काम करते हैं। तो हमारे चैनल से बस जुड़े रहें, बस इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।